और इधर सरकार जो है 1932 का विधेयक जो राज्यपाल ने लौटाया था फिर से जो है लाने वाली है। क्या किस तरीके से 1932 झारखंड में लागू होगा बार-बार ये? देखिए, आज तो इसमें अभी मैं तुरंत में कुछ कमेंट नहीं करूंगी। अभी पहले सेशन में जो राज्यपाल जी का जो मंतव्य आया है उसको पढ़ा जाना है, उसको सुनने के बाद ही हम अपना कुछ सजेशन या कमेंट करेंगे। बीजेपी है प्रदर्शन कर रही है कि धीरज साहू का जो पैसा बरामद हुआ किसका पैसा है? बालू का पैसा है, कोयले का पैसा है या अवैध खनन का पैसा है? देखिए, झारखंड का सबसे अहम मुद्दा है जल जंगल जमीन, और आज वो तमाम चीज़ों को ये लोग उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। लोकसभा से और राज्यसभा से जो वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि केंद्र सरकार को अब अनुमति है कि वो किसी भी निजी कंपनी को भी जमीन दे सकती है। जहां यहाँ झारखंड में पीपेसा जल जंगल जमीन बचाने की बात हम करते हैं, वो तमाम चीज़ों में बात नहीं करके ये लोग इसी तरह से उकसाने और भड़काने वाली बात करते हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, इनसे पूछ लीजिए, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो किसी और दल में है तो वो भ्रष्टाचारी होता है। मगर जहां आप तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये गंगा नहा लिया वही बात हो जाती है। इसी तरह से अजीत पवार के साथ हुआ महाराष्ट्र में। आज यहाँ पे धीरज साहू पे उंगली उठाई जा रही है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, आईटी का मामला है, अगर आय से अधिक है तो उसमें उनको पेनल्टी लगेगा इसमें। और ये क्या ईडी और सीबीआई है जो ये बताएंगे कि बालू का पैसा है कि इसका पैसा है, उसका पैसा है? ओके, हटो नहीं यार। तो आपने सुना किस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं वो बात कर रही थी। और What are your sources? Have something sources from just Chhattisgarh, Odisha. Who are these sources? No, who are these sources? Until and unless it's not out there, your sources are not relevant. I don't think so. I need to comment. Okay, thank you. वन संशोधन अधिनियम में संशोधन। जेएसएससी को लेकर अब तमाम छात्र हैं वो गए तालाबंदी कर रहे हैं। क्या लगता है पार्टी जेएसएससी की जो वर्क कल्चर है वो छात्रों के हित में नहीं है? पहले स्थगित किया था। नहीं, देखिए जेसीसी का सीजीएल का परीक्षा होना था और जेसीसी ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी एग्ज़ाम नहीं ले सकती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एजेंसी में भी सवाल उठाने वाली बात है। सरकार किसी की भी हो, रोजगार से जुड़ी हुई मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दों पे हम गंभीर है। कल सीएम साहब से भी इस संदर्भ में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा खत्म होने के बाद निश्चित रूप से जेसीसी के साथ इस बारे में चर्चा होगी, बैठक होगी और एक तिथि भी निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि एजेंसी के तरफ से ये कहना, ये मतलब ये दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते। आपको हायर किस लिए किया गया है? बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और शिल्पी नेहा तिर्की ने ये बताने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है कि जेएसएससी ने जो कुछ किया है उस पर कहीं ना कहीं गंभीर तौर पर विचार विमर्श की जरूरत है।